तुम जय तो बहुत बोलते हो गौ माता की, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती। इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। ना गाय पालते और गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राज्यपाल आचार्य देवव्रत नर्मदा जिले के पोइचा गांव में जैविक खेती के विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग जय गौ माता का जाप करते हैं, वे गाय को दूध देने तक गौशाला में रखते हैं और जब वही गाय दूध देना बंद कर दे तो उसे सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू नंबर 1 के ढोंगी हैं। सुनिए। तुम जय तो बहुत बोलते हो गौ माता की, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते और गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। क्यों साहब? ना दूध पीते, ना गाय पालते और गौ माता की जय हो जाएगी जय। गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। भगवान ने देसी गौ माता के पेट में, आंतों में सूक्ष्म जीवाणु की फैक्ट्री लगा करके भेजा। इसके बाद राज्यपाल ने आगे कहा कि लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं ताकि भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। मैं कहता हूं कि अगर आप जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं पूजा के लिए, भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं कि भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूं। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती में। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक कृषि में पीएचडी कार्यक्रम की शुरुआत की। गुजरात विश्वविद्यालय में बीएमसी, एमएससी, पीएचडी के अलावा अब प्राकृतिक कृषि में भी पढ़ाई की जा सकती है। प्राकृतिक खेती में पीएचडी कार्यक्रम किसी भी राज्य की विश्वविद्यालय में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा। इसमें पर्यावरण प्रबंधन, नवाचार, उद्यमिता, कृषि उद्यमिता, कृषि व्यवसाय, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन शामिल है। गुजरात के राज्यपाल ने इस सेमिनार में प्राकृतिक खेती की जो बात की वो तो ठीक है, लेकिन जैसा कि उन्होंने गाय का जिक्र करते हुए हिंदुओं को सबसे बड़ा ढोंगी बता दिया, इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, चाहे शब्द विवादित हों मगर कटु सत्य है, मैं स्वयं भी यही देख रहा हूं। स्वयं हिंदुओं की स्वार्थी मानसिकता ने ही गौ माता के महत्व को कम किया है। गौ माता जब तक दूध देती हैं तब तक घर में, दूध देना बंद तो गौ माता घर से बाहर, सड़क और खेतों में क्यों। राकेश नाम की यूजर ने लिखा,
विवादित नहीं, सत्य कहा है। हिंदू समाज ढोंगी ही है, गायों में लंपी बीमारी है, पर हिंदू सरकार ने कुछ नहीं किया। मांस हिंदू भी खाते हैं, पर सावन में ऐसे रहेंगे जैसे इन्होंने तो पाप किया ही नहीं। एक और यूजर ने लिखा, गाय को मुंह से तो गौ माता कहते हैं, जब वो बूढ़ी लाचार हो जाती है तो उसे बेच देते हैं। बाजार में गाय को आजकल राजनीतिक मुद्दा बना के रखा, इसकी हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, कुछ गलत नहीं कहा, माननीय राज्यपाल जी ने, बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से गुजरात के राज्यपाल के बयान के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप आखिर में एक बार फिर से पूरी वीडियो को सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा के लिए, भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं कि भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूं। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो, उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती में। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम जय तो बहुत बोलते हो, गौ माता की पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते, और गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। क्यों साहब? ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो जाएगी जय। गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। भगवान ने देसी गौ माता के पेट में, आंतों में सूक्ष्म जीवाणु की फैक्ट्री लगा करके भेजा। और हम क्या करते हैं? ध्यान करो, मैंने कहा ना, एक ड्रम लिया, 170 लीटर उसमें पानी भर लिया, छाये में रखा। देसी गाय, जो स्वस्थ गाय, वो 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से